आज है वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी, वर्ष विक्रम संवत 2081, तदनुसार 29 अप्रैल 2024। सर्वप्रथम ध्यान देने योग्य यह है कि यह शब्द बेरोजगारी मूल रूप से हिंदी अथवा संस्कृत शब्द है ही नहीं। शब्दकोशों में इस शब्द का उल्लेख एक फारसी शब्द के रूप में मिलता है। बेरोजगारी, बेरोजगार, रोजगारी एवं रोजगार ये सारे शब्द फारसी भाषा के हैं। इनके समतुल्य शब्द हिंदी अथवा संस्कृत में कदाचित ही मिले। मुझे तो नहीं मिले। कोई गढ़ ले तो बात और है, क्योंकि प्राचीन भारत में स्थितियां भिन्न थी। प्राचीन भारत में प्रत्येक घर में कुछ न कुछ कुटीर उद्योग चलता था। कोई बुनकर था तो कोई लकड़ी का कार्य करता था, तो कोई लोहार था, तो कोई कुम्हार, तो कोई कृषक। अर्थात जीविकोपार्जन के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। कालांतर में यह उद्योग नष्ट होते गए। इसके दो प्रमुख कारण जो समझ में आते हैं वे हैं, पहला, अंग्रेजों ने अपने देश की व्यापारिक समृद्धि हेतु हमारे देश के उद्योगों को सुनियोजित ढंग से नष्ट किया। यहां तक कि ढाका तथा चंदेरी जैसे स्थानों के कारीगरों के हाथ तक कटवा दिए। दूसरा, अनावश्यक मशीनीकरण के फलस्वरूप हम अकर्मण्य एवं चिर प्रमुखापेक्षी हो गए। जनसंख्या विस्फोट भी एक प्रमुख कारण है, लेकिन यह एक भिन्न विषय है। स्वतंत्रता के पश्चात से ही दहेज प्रथा, अपराध इत्यादि के साथ बेरोजगारी भी एक सामाजिक मुद्दे की भांति विभिन्न मंचों पर चर्चित होने लगी। मनोरंजन जगत ने भी इसको प्रमुखता से दर्शाना प्रारंभ कर दिया। राजनीतिक दलों ने इसे आरोप प्रत्यारोप का सशक्त साधन मानकर इसका भरपूर प्रयोग किया। बेरोजगारी से संबंधित रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटित हुई सन 1967 में, जब तत्कालीन एवं सशक्त प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी रुड़की विश्वविद्यालय, जिसे आज हम भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान या आईआईटी रुड़की के नाम से जानते हैं, के वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई। वे ज्यों ही अपने उद्बोधन के लिए खड़ी हुई, त्यों ही लगभग सहस्त्र प्रशिक्षित इंजीनियर्स ने खड़े होकर समवेत स्वर में 3 बार नारे लगाए कि हमें भाषण नहीं, नौकरी चाहिए। और फिर उन्होंने संयमित रूप से शांतिपूर्ण बहिष्कार किया। इससे इंदिरा जी खिन्न हुई, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और खेदपूर्ण एवं विनोदपूर्ण लहजे में एक साहसिक टिप्पणी दी कि मैंने आज तक इतना अनुशासित बहिष्कार नहीं देखा। इस घटना का उल्लेख इन 2 कड़ियों में उपलब्ध है। दूसरी कड़ी रुड़की विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट है। इस घटना के पश्चात पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। मार्च 1968 में 200 से अधिक विद्यार्थी रुड़की से दिल्ली राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन में सम्मिलित होने पहुंचे। इनमें से 53 को गिरफ्तार कर कारागार में डाल दिया गया। 2 शिक्षकों और एक सहायक ने एक तरह से बचाव दल के रूप में दिल्ली प्रशासन से संपर्क कर तिहाड़ जेल में विद्यार्थियों से भेंट की। अत्यधिक अंकुश और विरोध के पश्चात विद्यार्थियों को माफीनामे पर हस्ताक्षर करने के बाद छोड़ दिया गया। रुड़की पहुंचने पर विजयी चिन्ह के साथ विजय यात्रा निकाली गई, जिसमें नारे लगे, रुड़की विश्वविद्यालय जिंदाबाद, चोपड़ा साहब जिंदाबाद। चोपड़ा साहब तत्कालीन कुलपति थे। कहने का तात्पर्य यह कि 1960 के दशक में भी बेरोजगारी थी, 1970 के दशक में भी, 1980, 1990 से लेकर आज तक यह समस्या बनी हुई है। आज के समय में जब विपक्षी राजनीतिक दल वर्तमान सरकार पर इस क्षेत्र में विफलता का आरोप लगाते हैं, तब मैं सोचने पर विवश हो जाता हूं कि यदि पूर्ववर्ती सरकारें इतनी ही सफल थीं, तो सभी लोगों के पास एकाधिक एवं अनेक रोजगारों का विकल्प होता और स्थिति खराब होते होते प्रति व्यक्ति एक रोजगार तो होता ही। सभी सरकारें इस दिशा में कार्य करती हैं। आवश्यकता है मानसिकता में परिवर्तन की। जनमानस को यह समझना होगा कि रोजगार का अर्थ नौकरी कदापि नहीं होता। युवा शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात नौकरी की, वह भी सरकारी नौकरी की आशा करने लगते हैं, जो कि संख्या में असीमित नहीं है। सरकारों का काम रोजगार के अवसर उत्पन्न करना होता है। यह कार्य सभी सरकारें करती हैं या ऐसा करने का दावा करती हैं। पिछले कोई 2-3 दशकों में सूचना क्रांति के कारण रोजगार के अवसर कई गुना बढ़े हैं। फिर भी नौकरी उसी को मिलेगी जो योग्य होगा।
और जो योग्य एवं साहसी होगा वह स्वयं का रोजगार भी कर सकता है। यह बात सदैव याद रखनी होगी कि डिग्री नौकरी की गारंटी नहीं है। डिग्री आपको पात्रता दे सकती है, किंतु रोजगार या नौकरी आपको अपनी योग्यता, बुद्धि एवं प्रवीणता से ही प्राप्त होंगे। डिग्री या शैक्षणिक योग्यता तो नकल कर या कुंजी से पढ़कर भी प्राप्त की जा सकती है। इस बेरोजगारी की समस्या से शिक्षण क्षेत्र भी अछूता नहीं है। यदि शिक्षा के प्रति हमारा दृष्टिकोण नहीं बदला तो हमें यह मान लेना होगा कि बेरोजगारी एक चिरंतन समस्या है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।